अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास केमिस्ट्री का आगाज कर चुके हैं। 2025 का जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पहला जो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि केमिस्ट्री क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। अभी हम फोर्थ वन ब्रांच को एक्सप्लेन करेंगे और ब्रांच का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ने के साथ साथ इन ब्रांचेस को सीखना भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री माहौलियाती केमिस्ट्री, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांच में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। ये साइंटिफिक स्टडी है और साइंटिफिक स्टडी किसकी है? केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लेनेट। अब स्टूडेंट्स देखें, जिस प्लेनेट में हम रह रहे हैं उसकी बात हो रही है और वो प्लेनेट का नाम है अर्थ। यानी कि इस प्लेनेट में होने वाले केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना की साइंटिफिक स्टडी को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा एलेबोरेट आपको कर दूं कि केमिकल फिनोमिना कौन से हैं, बायोकेमिकल फिनोमिना कौन से हैं। स्टूडेंट्स, फर्क करें कंबशन का प्रोसेस, जलने का अमल। आप कोई भी फ्यूल ले लें, उस फ्यूल को आप जलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एक केमिकल फिनोमिना है। इस तरह आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे को जंग लग जाना, ये भी एक केमिकल फिनोमिना है। इसके अलावा एसिड और बेस मिलता है, साल्ट और वाटर बन जाता है, तो एसिड बेस रिएक्शंस ये भी एक केमिकल फिनोमिना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की बात कर लो जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, वो भी केमिकल फिनोमिना है। उसके अलावा आपको पता है कि माहौल में मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, लाइक आप फ्यूल बर्न करवाते हो, पेट्रोल बर्न करवाते हो, तो पेट्रोल के बर्न होने से मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स हमारे माहौल में इमिट होते हैं, खारिज होते हैं, उससे एयर पोल्यूशन काज होता है, सही है। तो आप केमिकल, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, या बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, दीज आर बायोकेमिकल प्रोसेसेस आर फिनोमिनास। तो बायोकेमिकल फिनोमिनास और केमिकल फिनोमिनास की साइंटिफिक स्टडी जो इस प्लेनेट में, देखें इस प्लेनेट अर्थ पे जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अर्थ पे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसका साइंटिफिकली तौर पे जब हम मुतालिया करते हैं जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, उसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स देखें, इस सब्जेक्ट में हम स्टडी क्या करते हैं? सोर्सेज, वसाइल, ठीक है, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स। फेट्स कहते हैं प्रोडक्ट्स को केमिकल स्पीशीज के इन एयर, सॉइल एंड वाटर एनवायरनमेंट। देखें, हम यहाँ पे 3 तरह के सैंपल्स की बात कर रहे हैं, 3 तरह के एनवायरनमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक आपके पास है एयर, दूसरा आपके पास है सॉइल, तीसरा आपके पास है वाटर। अब एयर, सॉइल और वाटर में आने वाले केमिकल्स के सोर्सेस क्या हैं? वो केमिकल्स रिएक्ट किस तरह से करते हैं? वो केमिकल जब रिएक्ट करते हैं तो उनके इफेक्ट क्या हैं, और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और उनके असरात क्या हैं। ये तमाम चीजें हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन क्या है इस ब्रांच की? ये ब्रांच एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज, वजूहात, इफेक्ट्स, असरात एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। इन पोल्यूशंस के कॉजेज क्या है, इनकी वजूहात क्या है, इनके असरात क्या हैं, और इनके सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। मतलब कि इन अगर पोल्यूशन फैल गया, उस पोल्यूशन का हल क्या है। फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन को आप चेक करना होगा कि किस एरिया में कितना पोल्यूशन है, तो वो एक पैरामीटर यूज करते हैं। जिस तरह स्मोक का लास्ट टाइम, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम चेक करते थे एयर की, ताकि उसमें देखें कि कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो कितना ज्यादा है। हम रिड्यूसिंग स्मोक की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक की बात करते हैं, ये बड़ी डिटेल की बातें हैं। तो अभी आपने इनिशियली ये याद रखना है कि हमारे माहौल में होने वाले जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिनाज हैं
उनको जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए और इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अब हम फिफ्थ वन ब्रांच की बात करते हैं और फिफ्थ वन ब्रांच का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल वर्ड निकला है एनालिसिस से, और एनालिसिस वर्ड का मतलब है तज्जिया। सही है, आपने एनालिसिस करना है, यानी कि वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखें, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का एनालिसिस जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करेंगे उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, एनालिसिस दो तरह के होते हैं। एक एनालिसिस होता है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा जो एनालिसिस होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने जो चेक करनी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्वालिटी चेक करनी होती है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने जो चेक करनी होती है वो किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी चेक करनी होती है। क्वालिटी, फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज बाय करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आप उस चीज की क्वालिटी चेक करते हैं। तो वो जो एनालिसिस आप कर रहे होते हैं उस एनालिसिस का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर लें। आप दुकान से जाते हैं दूध लेने, तो आप वहां पे जाकर कहते हैं कि हमें 1 लीटर दूध दे दे, तो वो आपके पास 1 लीटर वो क्वांटिटी है। तो वो एनालिसिस आपने देखना होता है कि वो 1 लीटर है भी है या नहीं, तो वो एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं सब्सटेंसेस का, उस ब्रांच का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जो आता है वो सेपरेशन आती है, आइडेंटिफिकेशन आती है, और डिटर्मिनेशन होती है। किसकी? कंसंट्रेशन की। और कंसंट्रेशन किसकी है? मटेरियल थिंग्स की। देखें, मटेरियल थिंग्स मतलब जितनी भी माहौलियाती चीजें हैं उनकी सेपरेशन। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं जी एयर है, एयर की बात कर लो। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, लाइक इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, सही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इनकी रेशियो डिफरेंट है, इनकी परसेंटेज डिफरेंट है, तो आपने क्या करना है, एयर में मौजूद जो एलिमेंट है उनकी सेपरेशन करनी है। तो इनकी सेपरेशन जो आप करेंगे वो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करेंगे उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सही है, आपने रंगों को सेपरेट करना होता है, कलर की सेपरेशन करनी होती है। कलर की सेपरेशन जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो भी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपने पहचानना है कि ये सैंपल फलां सब्सटेंस का है, तो आइडेंटिफिकेशन जो होती है ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। और आपने डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट को डिटरमाइन करना है, अमाउंट को चेक करना है। ठीक है, तो ये सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में होती है उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखें, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, nowadays the field of analytical chemistry generally involve the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो काम मैंने ऊपर आपको बताए हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में होते हैं, इनको एनालाइज करने के लिए आजकल हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, मॉडर्न नई टेक्निक्स यूज करते हैं विद एक्यूरेसी, जो एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो इनको आप यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, आजकल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा हमारे पास जो है और कई जो है वो टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, इन टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि हम सेपरेशन भी कर सकें, हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकें, हम डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन भी कर सकें। स्टूडेंट, 6 जो ब्रांच है हमारे पास वो है बायोकेम। बायोकेम यानी कि बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिंदगी की केमिस्ट्री। सही है, जिंदगी की केमिस्ट्री का क्या मतलब है? देखें, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है इसमें भी तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारी जिंदगी देखें, इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं इसमें होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमारी जिंदा चीजें हैं जितनी भी, इसमें मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लाइक हमारे जिस साथ दर्द हो रहा होता है हम मेडिसिन खाते हैं। ठीक है,
तो वो एक केमिकली तौर पे रिएक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो ये बायोकेम है। इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस और मुख्तलिफ अहम प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, उनको जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। आज स्टूडेंट्स लास्ट पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इट प्रोवाइड इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि ये हमें इल्म देता है समझने का, किसको समझना है, स्ट्रक्चर्स को, और किसको समझना है, फंक्शंस को। किसके स्ट्रक्चर और किसके फंक्शन को, मॉलिक्यूल्स, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह के प्रोटीन किससे बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स के मिलने से। अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आपके पास प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये एक बायोमॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस का तो आपको पता है, हम डेली प्रोटीन का इंटेक भी करते हैं, लाइक एग्स खाते हैं, हम मीट लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन जाके हमारी बॉडी में रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो आपके पास एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, हम डेली गंदम की रोटी खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें देखें शुगर है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। तो ग्लूकोज सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल है, और बायोमॉलिक्यूल्स को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। लिपिड्स की बात कर लो, आपका कंसर्न डेली लिपिड्स है। लिपिड्स में क्या क्या आता है सर, इसमें फैट्स आते हैं, इसमें ऑयल्स आते हैं। आप कहते हैं नहीं मोटा हो गया वो, फैट, चर्बी। फैट की बात कर लो, ऑयल्स की बात कर लो, फैट्स और ऑयल्स, दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल की स्टडी जिस ब्रांच में करते हो वो बायोकेमिस्ट्री है। न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड जो है ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कैसे, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए है। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ जो हमें मिलता है वो इन्हीं से मिलता है। हम पहचानते हैं कि हमारे इंसेस्टर्स ये हैं, हमारे अबाउजदाद ये हैं, ठीक है। हमारे जो फेशियल फीचर्स हैं ये एक दूसरे बहन भाइयों के आपस में मिलते होते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स से मिलते होते हैं। तो ये किस वजह से है, डीएनए या आरएनए की वजह से है। तो ये सारे कौन से रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। कहाँ पे हो रहे होते हैं, इंसानों की बॉडीज में हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस है या इसकी इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।